अच्छा, सहारनपुर। ये नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद लकड़ी पर की गई वो खूबसूरत नक्काशी, है ना? या फिर इसका हजारों साल पुराना इतिहास। आज हम इस शहर की इन्हीं अलग अलग पहचानों की परतों को एक एक करके खोलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सहारनपुर की सबसे बड़ी पहचान की, और वो है इसकी काष्ठ कला। पता है, इसे काष्ठ नगरी यानी सिटी ऑफ वुड कार्विंग के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ की जो लकड़ी पर नक्काशी होती है ना, वो इतनी फेमस है कि दुनिया भर में लोगों के घरों की रौनक बढ़ाती है। और ये कला कोई आज की नहीं है। अंदाजा लगाइए, ये लगभग 400 साल पुरानी है। जी हाँ, पूरे 400 साल, मतलब 4 सदियों से ये हुनर सहारनपुर की रग रग में बसा हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि ये काष्ठ कला आखिर है क्या चीज? देखिए, ये असल में शीशम की लकड़ी पर की जाने वाली एक बहुत ही बारीक कारीगरी है। आप सोचिए, कारीगर घंटों तक मेहनत करके लकड़ी के एक बेजान से टुकड़े में जैसे जान डाल देते हैं, और फिर जो सजावटी सामान तैयार होता है ना, उसकी डिमांड सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में है। 400 साल का इतिहास, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि सहारनपुर की कहानी इससे भी कहीं कहीं ज्यादा पुरानी है? हम बात कर रहे हैं हजारों साल पुराने इतिहास की। तो फिर सवाल यही है कि सहारनपुर की कहानी असल में शुरू कहाँ से होती है? इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं? चलिए एक छोटा सा सफर करते हैं टाइम में पीछे की तरफ, और देखते हैं कि यह हमें कहाँ तक ले जाता है। और यहाँ का इतिहास सच में चौंकाने वाला है। देखिए, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वेज हुए हैं, उनसे पता चलता है कि यहाँ 2000 बीसीई में, मतलब आज से लगभग 4000 साल पहले, हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां हुआ करती थीं। फिर सदियां बीतीं, 13वीं सदी में ये दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन गया। और फिर आया साल 1340, जब एक सूफी संत शाह हारून चिश्ती के नाम पर इसका नाम पड़ा सहारनपुर। और ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा। 1866 में यहाँ दारुल उलूम देवबंद की स्थापना हुई, जो मॉडर्न इंडिया के लिए एक बहुत ही अहम मोड़ साबित हुआ। तो ये तो हो गई इतिहास की तारीखें। अब इनसे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और सहारनपुर के उन कल्चरल और स्पिरिचुअल पिलर्स पर नजर डालते हैं जो आज इस जिले की पहचान बने हुए। सहारनपुर की असली खूबसूरती है इसकी डाइवर्सिटी में। देखिए, एक तरफ है माता शाकंभरी देवी का मंदिर, जो एक बहुत ही सम्मानित शक्तिपीठ है, और इसका जिक्र तो हमारे प्राचीन स्कंद पुराण तक में मिलता है। और फिर दूसरी तरफ है दारुल उलूम देवबंद, इस्लामिक लर्निंग का एक वर्ल्ड फेमस सेंटर, जिसे 1866 में बनाया गया था, और इसने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में भी बहुत जरूरी भूमिका निभाई थी। तो ये दोनों ही रंग मिलकर सहारनपुर की एक मुकम्मल तस्वीर बनाते हैं। लेकिन रुकिए, इस जिले की कहानी में कुछ ऐसे अनोखे किस्से भी हैं जो सच में हैरान कर देते हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए। एक पूरा का पूरा गांव जो 700 से भी ज्यादा सालों से बिना किसी नशीले पदार्थ, मांस, प्याज या लहसुन के रह रहा है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। ये है देवबंद तहसील का मीरापुर गांव, जो अपनी सदियों पुरानी अनोखी परंपरा को आज भी पूरी शिद्दत से निभा रहा है। ये वाकई में इस जिले का एक छिपा हुआ कल्चरल खजाना है। तो ठीक है, हमने प्राचीन इतिहास देख लिया, अनोखी सांस्कृतिक विरासत भी देख ली। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के दौर में, मतलब मॉडर्न टाइम में, सहारनपुर की पहचान क्या है और इसका फ्यूचर कैसा दिख रहा है। तो आज का सहारनपुर कैसा है? आज के सहारनपुर को हम 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ा देख सकते हैं। पहला, तेजी से बढ़ता हुआ इंडस्ट्री। दूसरा, इंपॉर्टेंट रिसर्च। और तीसरा, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। और यही तीनों मिलकर आज इस जिले की ग्रोथ स्टोरी लिख रहे हैं। देखिए, सहारनपुर अब सिर्फ एक हिस्टोरिकल शहर नहीं है, ये नेशनल इंपॉर्टेंस का एक बड़ा हब बन चुका है। यहाँ पर सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, रेलवे का एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक लोको शेड है, कई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, और इतना ही नहीं, देश का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी यही बन रहा है। और इन सारे डेवलपमेंट का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये है कि सहारनपुर को भारत सरकार के प्रेस्टीजियस स्मार्ट सिटी मिशन के लिए भी चुना गया है। ये इसके मॉडर्न और ब्राइट फ्यूचर की तरफ एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। तो आखिर में सहारनपुर की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पे लाकर छोड़ देती है कि कोई भी शहर अपनी हजारों साल पुरानी विरासत को संभाल कर रखते हुए एक स्मार्ट और मॉडर्न फ्यूचर की तरफ एक साथ कैसे बढ़ सकता है। सहारनपुर इसी बैलेंस को बनाने की एक जीती जागती मिसाल है, और शायद यही इसकी असली पहचान है।